अच्छा, जो मैंने एडवांस डाइवर्जेंस की वीडियो बनाई है ना, उस कॉन्सेप्ट पे 2 से 3 चीज़ें रिवाइज़ करना, प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पूरे स्ट्रक्चर की समझ आ जाए। जो मैं हमेशा बात करता हूँ, डायरेक्शन किधर की है वो समझ आ जाए। और दूसरा, आप अपनी क्योंकि आपको स्ट्रक्चर की समझ होती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सही ट्रेड करते हो, गलत ट्रेड ना आप करो। तो डाइवर्जेंस में सबसे पहली बात, आपको जो लॉन्ग की स्ट्रेटजी है, मैंने बेरिश डाइवर्जेंस में जो बताया कि आपने इस तरह के राउंडेड स्ट्रक्चर्स को इस तरह के राउंडेड स्ट्रक्चर्स को आपने कैच करना है। वो ये करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको किस तरह पता चलता है कि अब डाइवर्जेंस बनने वाली है, यानी कि प्राइस ऊपर गई है और यहाँ से ये अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। प्राइस ये देख यहाँ से इस तरह करते करते ऊपर गई है, मैंने पहले भी समझाया था, बट इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। ये यहाँ से इस तरह ऊपर गई है, RSI भी यहाँ से इस तरह करते करते ओवरबॉट जोन में चला गया। अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवरबॉट जोन में चला गया, वहाँ से ये नीचे ड्रॉप किया। ठीक है। ये भी इसी तरह ही नीचे ड्रॉप किया, फिर ये पंप किया है अपने बिल्कुल प्रीवियस हाई के करीब करीब तक, लेकिन ये अपने प्रीवियस हाई तक नहीं जा सका। एक तो ये इंडिकेशन है कि RSI जो है एग्जॉस्ट पंप नहीं कर पा रहा जितना प्राइस ऊपर जा रही है, तो इस ये मैनिपुलेशन हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये जो नीचे आता है, तो ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, लेकिन ये जब नीचे आता है तो ये अपना प्रीवियस लो काट देता है, ये लोअर लो बना देता है। ठीक है, यहाँ इस ब्लू लाइन से, जबकि ये हायर लो बनाता है। इसका मतलब ये कि RSI एक तरह से ठंडा हो रहा है, बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है और प्राइस ऊपर ही जाती जा रही है। तो यहाँ से ही आपको समझ आ जाती है कि अब डाइवर्जेंस बननी है। अब डाइवर्जेंस का मतलब ये कि प्राइस ने यहाँ से जाके अपना प्रीवियस जो हाई है ना, ऊपर की ही डायरेक्शन आपको समझ आती है कि ऊपर जाना है। यहाँ से इसने आपको समझ आ जाती है कि अब ऊपर जाना है, या तो ये अपना, और मोस्ट लाइकली अपना जो प्रीवियस हाई है, फिर वहाँ तक का तो आपको टारगेट मिलता है। उसके बाद वो रिजेक्ट होता है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाती है कि डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है। अच्छा, अब जब आपको ये पता चल गया कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक, अब उसके बाद आप देखो कि ये लो है, फिर ये ऊपर गया है, और उसके बाद इस लो से ये मैं आरे से ही खोल रहा हूँ। ये जो लो है, ये वाला लो है RSI का, ये वाला लो। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर गया, ये यहाँ से ये ऊपर जाके, और फिर जब ये नीचे आया, इसने दोबारा हायर लो बनाया, और इसने क्या किया, इसने लोअर लो बना दिया, अपना प्रीवियस लो काट दिया। यानी कि RSI क्रिएट कर रहा है डाइवर्जेंस के लिए स्पेस, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट है, ऊपर इतना स्पेस नहीं है, इसलिए वो नीचे आई जा रहा है। प्राइस को उसने वहीं रखा हुआ है, मार्केट ने अपने आप को वहीं रखा हुआ है, लेकिन RSI को ये कूल डाउन कर रहा है फॉर फर्दर पंप के लिए। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि RSI नीचे आता जा रहा है, मार्केट उधर ही स्टेबल है, इसका मतलब इसने ये ठंडा होके ये दोबारा एक दफ़ा पंप लेगा, और वही होता है फिर अल्टीमेटली। आपने अब इधर आपने ये तैयारी पकड़नी होती है कि आपको कोई राउंडेड स्ट्रक्चर मिल जाए। फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको बनाऊं तो इसको इस तरह देखें तो ये एक बहुत बहुत मुश्किल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली आपको मिल जाता है। हालांकि मैं इसमें अवॉइड ना करता, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ क्यों क्यों क्योंकि जो हाइज़ है ना, हाइज़ वो बिल्कुल करीब हैं एक दूसरे के। तो जब हाइज़ एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो ड्रॉप का बहुत चांस होता है उसके अंदर। अब दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि यहाँ से इस तरह पंप कर गई। अब वो ये कह सकते हैं मार्जिन के नीचे ये गिर बहुत गया था RSI, तो इसके पास स्पेस था फर्दर ऊपर जाने के लिए,
तो इस वजह से इतना ज़्यादा ऊपर चला गया। लेकिन यूजुअली जब ये अपने हाइज़ जो हैं डाइवर्जेंस में अपने, जिस तरह ये बिल्कुल करीब से आके रिजेक्ट हुआ है ना, ये अपना जस्ट इसने हाई अपना स्वीप किया और फिर नीचे आया, दिस इज़ डेंजरस। लेकिन स्टिल वो क्या कहते हैं, यहाँ से क्यों ट्रेड बनती है, उसकी वजह ये है क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हाई स्वीप करके पिछले लो तक नहीं वो आ रहा, पिछले लो तक वो फॉल नहीं कर रहा, इधर तक ये करते करते फॉल कर जाता, तो फिर हम कह देते कि यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉप कर जाता। लेकिन किया क्या उसने, इसको ही इसी एरिया को, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं बताऊँ तो इसी एरिया को जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बना के ऊपर क्लोज़ कर दिया। तो ये एक साइन होता है यहाँ से, बल्कि हाँ ये मैंने शायद ट्रेड भी ली थी। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि हाइज़ अगर एक दूसरे के करीब हों तो तब आप अवॉइड करो, और तब अवॉइड करो उस ट्रेड को जब हाई अपना करीब हो और स्वीप करके वो प्रीवियस लो तक आ जाए। अगर वो वहीं से ही अपनी कोई किसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर है, फिर आप ट्रेड ले सकते हो उसमें। लेकिन अगेन हाइज़ अगर करीब हों देन यू हैव टू अवॉइड इट, कि आप लॉन्ग की उसमें ट्रेड ढूंढो, ये अवॉइड करना है। अच्छा, अब यहाँ से ये डाइवर्जेंस, बल्कि ये तो शायद ये डाइवर्जेंस है भी नहीं, बट हम इसको डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस कहेंगे, बेरिश डाइवर्जेंस। अच्छा, फिर क्या होता है कि प्राइस जो है अब इधर से जो इधर तक चली गई है, अब ये अब बिल्कुल क्योंकि अपने हाई से डाइवर्जेंस दूर चली गई है, यानी कि ये इसको मैं डाइवर्जेंस ही कहूँगा, ये हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये ऊपर चला गया इसको भी फिर उतना ही ऊपर जाना चाहिए था ना, इस वजह से। तो ये अपने हाई से जो ये वाला हाई था, ये मैक्सिमम, यहाँ से ये बिल्कुल ऊपर चली गई है। अब आप फिर इसमें जो ड्रॉप पर इसमें लॉन्ग की ट्रेड्स वगैरह देखते हो, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे इधर से भी ब्रेक करके ये बहुत दूर ऊपर चला गया, अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से ही नीचे आना शुरू हो जाता, फिर आप इधर लॉन्ग की ट्रेड नहीं देखते, दिस इज़ डेंजरस। क्योंकि वो अपना जस्ट अपनी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रहा है, और उसका इधर से नीचे आ जाने का मतलब भी ये है कि अब मोस्ट लाइकली उसमें इतनी पावर नहीं रही कि वो फर्दर ऊपर जा सके। पावर अगर ये इधर से क्या कहते हैं, इधर से पंप करके बिल्कुल इसको स्वीप करके, इसको इस तरह स्वीप करके इस तरह नीचे आके फिर अपनी किसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के इधर से ऊपर जा रहा होता, फिर आप ले सकते हो। लेकिन अगर ये अपनी लिक्विडिटी स्वीप करके इधर तक इस तरह गिर रहा है, तो फिर इसको लेना रिस्की है। और लॉन्ग में ना, कि यहाँ से आप लॉन्ग में इसको लो, लॉन्ग में आपने तब लेना है जब अपने प्रीवियस हाई से डाइवर्जेंस में प्रीवियस हाई से बहुत प्राइस ऊपर चली जाए, तो उसके बाद उसका जो ड्रॉप होगा उसके यहाँ इस तरह राउंडेड शेप में आपने लॉन्ग्स को लेना है। अच्छा, अब कब अवॉइड करना है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हाइज़ करीब हों, तो ये जो है अब इसने यहाँ से बिल्कुल अपनी लिक्विडिटी स्वीप करके वही बात जो मैं आपको यहाँ समझाई थी ना, कि अपनी लिक्विडिटी स्वीप करके इसने अपनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, ऊपर से एक हायर लो बना के ऊपर जा रहा है, इक्वल लो नहीं, इक्वल लो यानी यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ तक अगर ड्रॉप कर जाता है ये, तो वो इक्वल लो उसके फिर उसमें मुश्किल होता कि उसका फर्दर ऊपर जाना। यहाँ भी वही चीज़ हुई है कि, लेकिन हम यहाँ से क्योंकि इसने बिल्कुल इधर से लिक्विडिटी स्वीप करके ड्रॉप किया, तो फिर यहाँ से अब आप अपनी लॉन्ग की ट्रेड्स बंद कर दो, चाहे आपको, हाँ अगर आपको कोई वो जो मैंने बताया है यहाँ तक ड्रॉप वो नहीं करता, तो फिर आप देख लो, बट इट इज़ स्टिल रिस्की। ये बताने का मकसद ये है ताकि आप आगे शॉर्ट की ट्रेड कैच कर सको,
कि लॉन्ग का माइंडसेट आप स्विच करके शॉर्ट की ट्रेड को टारगेट करो, क्योंकि अब प्राइस वो काम नहीं कर रही जो यहाँ से यहाँ तक किया था, जो यहाँ से यहाँ इस तरह किया था। यानी कि फर्दर अपना हाइज़ वगैरह ब्रेक करके ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही, उधर से ही नीचे आना शुरू कर रही है। इसका मतलब डीसेलरेट हो रही है, तो उसमें आप फिर क्या ही मूव कैच कर पाओगे ऊपर ज़्यादा बड़ा। और अगर करते भी हो तो आप ये देखो कि कौन सी प्रीवियस सपोर्ट वगैरह कोई इस तरह की चीज़ सपोर्ट उसको कर रही है तो करो। जिस तरह इसको इसने अपना हाई स्वीप करते ही हालांकि करीब था, फिर भी ये क्यों इतना ऊपर चला गया, उसकी वजह ये कि इसने अपनी रेजिस्टेंस को इस तरह सपोर्ट बना लिया था, ठीक है, और फिर उधर से इस तरह पंप करके ऊपर चला गया। इसने भी तकरीबन तकरीबन वही चीज़ की है, थोड़ा सा इरेगुलर प्राइस एक्शन किया है, जिसको आईपीए भी कहते हैं कि ये सपोर्ट थी, ये ब्रेक हुई, ठीक है, अपना हाई इसने और इसने इंडिकेट भी किया यहाँ से हल्का सा रिजेक्ट हो गया कि ये वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ से इसने अपना हाई स्वीप करके अगर तो ये यहाँ तक गिर जाती, फिर आपने लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड कर देने, कि अगर इस तरह चाहे इस तरह की शेप भी बनाता, यहाँ गिर के चाहे ये इस तरह की शेप भी बनाता राउंडेड, जिसको जो इस तरह, तो उसको आपने अवॉइड करना, क्योंकि वो अपने प्रीवियस लो तक वो गिर चुका है। और ऐसा नहीं किया कि बहुत ऊपर जाके फिर गिरा है, और बिल्कुल अपनी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे तक आया। अब ये नीचे तक नहीं आया, इसलिए इसकी कंफर्मेशन पे आप ले तो सकते हो, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि क्योंकि अब अपने प्रीवियस हाइज को स्वीप करके फ़ौरन नीचे आना शुरू कर रही है प्राइस, तो इस दफ़ा भी कोई इतना बड़ा आपको मूव नहीं मिला। अब मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा समझाने का मतलब बात करने का मतलब ये कि यहाँ से आप अपना माइंडसेट जो है ना वो स्विच करते हो टुवर्ड्स शॉर्ट्स। तो ये यहाँ से अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर गया। अब आखिरी इसने कोशिश यहाँ से की है, जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, जो यहाँ कहानी हुई थी ना, अपना हाई ब्रेक करके इसको अपनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश की है, वही इसने यहाँ अपना ये वाला हाई ब्रेक करके अपनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश की है, बट अल्टीमेटली इट कुडंट डू सो। वो और इसी वजह से मैंने कहा है कि जब ये इधर, इसी वजह से आप लॉन्ग्स को फिर अवॉइड करो जब हाइज़ अपने एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाए। लिक्विडिटी इस तरह स्वीप करके नीचे जा रहा है, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ से ऐसे करके ट्रेड कैच करना नहीं बनता आपका, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ रही नहीं है कि वो करीब करीब अपने हाइज़ को वाइप आउट करके फिर नीचे आई जा रहा है। और अल्टीमेटली यही हुआ, यहाँ लॉन्ग्स करने वालों के लिए प्रॉपर ट्रैप सेट किया गया था कि शायद अब हम ईएमए की सपोर्ट भी आपको नज़र आ रही है कि शायद अब हम दोबारा एक और मूव ऊपर लेंगे, बट इस तरह उसने किया ही नहीं। फिर अब शॉर्ट की किस तरह आपको समझ आती है, जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये वाला हाई इधर तक इस तरह ड्रॉप कर जाए तब भी आपने लॉन्ग नहीं लेना, तब आपने शॉर्ट को सोचना है, क्योंकि वो प्रीवियस लो तक ड्रॉप कर चुका है। इसने एग्जैक्टली यही काम किया। ये यहाँ से ऊपर नहीं जा सका, तो ये अपने प्रीवियस लोज तक प्राइस चली गई है, देख रहे हो आप, प्रीवियस जो लोज हैं उधर तक प्राइस चली जा चुकी है, और उल्टा जो मैंने बताया था स्ट्रक्चर बनाया इसके ऑपोजिट। और चाहे ये यहाँ से ऐसा भी बनाता तब भी हम इस पर बिलीव ना करते, क्योंकि अब इनफ स्ट्रेंथ ही नहीं रही उसमें प्राइस एक्शन में। और उसने यहाँ एक तरह से बहुत हेल्प ही कर दी कि यहाँ से बता दिया कि ये इस तरह की तो कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी कि इधर से मैं दोबारा ट्राई करूँ। उसने ऑपोजिट ही कर लिया उसके, और अपने प्रीवियस लोज को चैलेंज करना शुरू कर दिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो नीचे गिर गया। तो एक डाइवर्जेंस आपको किस तरह समझ आती है, ये आपने देखना है कि जितना प्राइस ड्रॉप कर रही है उससे कई गुना आरएसआई ड्रॉप कर जाए, प्राइस स्टेबल रहे, तो फिर वो जो ऊपर ऊपर का जो स्पेस होता है ना वो आरएसआई के लिए खुल जाता है ऊपर दोबारा जाने के लिए। अब ओवरबॉट में इस तरह ही करी जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हैवी मोमेंटम में होता है, यूजुअली इस तरह नहीं होता, लेकिन ओवरबॉट से इस तरह कूल डाउन होके आरएसआई अपना स्पेस क्रिएट कर रहा है टू गो फर्दर। तो ये चीज़ है, यहाँ से इस तरह आपको ये पता चलता है कि डाइवर्जेंस बनने वाली है, और जब आपको ये पता चल जाता है कि डाइवर्जेंस बनने वाली है, उसमें आप लॉन्ग की ट्रेड देखो। और दूसरा ये कि
जब अपने हाइज से दूर है तब लॉन्ग की ट्रेड देखो, लेकिन जब अपने हाइज से करीब होकर रिजेक्ट हो रही है उस वक्त आप अपना लॉन्ग्स अवॉइड करो, और आप ये एक्सपेक्ट करो कि मार्केट किसी भी वक्त ड्रॉप कर सकती है, और वो सारी कंफर्मेशन इस तरह मिल जाती है।